तो इनके बोन की जो फ्रैक्चर की लाइन थी वो क्लियरली इस एक्सरे में जैसे दिखाई दे रही है कि यहाँ से हड्डी नहीं जुड़ी है और दूसरी हड्डी में भी गैप है और रॉड में भी इनके पेच भी निकाल रखे थे। ये हिल के रॉड भी इस फ्रेम में लूज हो रखी थी। बोन की कंडीशन जिस तरह की है उससे भी पता लग रहा है कि बोन में लगातार लंबे समय से मवाद की समस्या बनी रही है। बोन की कंटूरिंग बोन की लाइन से लग रहा है। और रेणु घोष जी का वीडियो ले रहे हैं। रेणु जी अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रेणु घोष, मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से रहने वाले हैं। जो इनके पैर में पहले ऑपरेशन हो रखे थे, जब ये हमारे पास आए थे उससे पहले इनके ऑपरेशन हो रखे थे। पैर में टिबिया बोन का फ्रैक्चर था जिसका इलाज इनका चल रहा था। इनके पैर में इन्फेक्शन की दिक्कत थी और हड्डी भी नहीं जुड़ी थी। तो आप जब हमारे पास आए थे क्या परेशानी थी आपको? हम जब आए तो उस समय रॉड डाला तो वहाँ से मवाद मैंने घाव आपके इन्फेक्शन रहता था और वहाँ से मवाद निकलना शुरू मवाद हो गया। निकलता था। कहाँ से निकलता था आपके मवाद? जहाँ फ्रैक्चर था उसी जगह से वहाँ से निकलता था। तो कितने दिन पहले आए थे आप हमारे पास? सबसे पहले हम 3 महीने पहले आए थे। 3 महीने पहले आए थे। और उससे पहले फ्रैक्चर को कितना टाइम हो चुका था? फ्रैक्चर 2 साल 3 महीना तक हो गया था। अच्छा, करीब 2 साल उससे पहले 2 फ्रैक्चर साल को के बाद आप यहाँ आए। 2 साल बाद आप हमारे पास आए थे। दोस्तों ये फ्रैक्चर टाइम का एक्सरे है 25 अगस्त 2022 का। तो उस 2 साल के दौरान में कितना ऑपरेशन आपके हो रखे थे? हमने वो पहले रॉड डाली थी पैर शुरू में, रॉड और प्लेट दोनों डाला था। तो फिर घाव बन गया और मवाद चलना लगा। दोस्तों वहाँ पे इनके इलाज में टिबिया बोन में प्लेट लगी थी और फिबुला बोन में टेंसनेल लगी थी। ये इनका वहाँ पे पहले ऑपरेशन के बाद का एक्सरे अक्टूबर 2022 का है। गया और मवाद चलना लगा तो 8 महीने तक चला। उसके बाद उसको निकालना पड़ा, निकाल दिए डॉक्टर साहब। निकालने के बाद तो वो ठीक हुआ। फिर मैंने 6 महीना बाद फिर हम ऑपरेशन किए। 6 महीना बाद ऑपरेशन किए। ये किए थे 2024 फर्स्ट में किए थे। 2024 का फर्स्ट में किए थे। तो इसमें भी फिर रॉड डाला, सरिया डाला, बोन यहाँ से बोन ग्राफ्टिंग भी किया। करने के बाद साला घाव ठीक नहीं हुआ। पहले ऑपरेशन के बाद जब इनको इन्फेक्शन हो गया था तो वहीं पे इनके आगे के इलाज में इनका प्लेट निकाल दिया गया। प्लेट निकलने के लगभग 6 महीने बाद वहीं पे इनका तीसरा ऑपरेशन किया गया। इनके तीसरे ऑपरेशन में राड लगाया गया और बोन ग्राफ्टिंग की गई। ये तीसरे ऑपरेशन के बाद की एक्सरे फरवरी 2024 की है। बाद साला घाव ठीक नहीं हुआ, चलते रहा। तो फिर 6 महीना के बाद लास्ट में देखें कि अब यहाँ ये लोग से होगा नहीं। वो तो दूसरा कुछ हमको बता रहे थे कि रॉड निकाल देंगे और क्या बोलता है उसको प्लास्टर चढ़ा के चला देंगे तो ठीक हो जाएगा। तो हमको अनुभव नहीं हुआ कि ऐसा नहीं होगा। एक्सरा देख के हमको अनुभव हुआ कि ऐसा नहीं होगा। तब वीडियो देख के आपके यहाँ आए तो रॉड वॉड निकाल के सफाई होने के बाद हमारा घाव एकदम बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद फिर अब आके लिजारो लगाए हैं तो अभी तो कोई तरह की परेशानी तो नहीं है, अभी तो ठीक है। अभी रेणु घोष जी लगातार पैर में मवाद की दिक्कत से परेशान थे। इनके 2-3 ऑपरेशन पहले भी 2 साल के दौरान जब ये हमारे पास नहीं आए थे उससे पहले हो चुके थे और उन सब ऑपरेशनों के बावजूद भी इनके इन्फेक्शन जब ये हमारे पास आए थे तब तक बना हुआ था। तो जैसे ये जब हमारे पास आए थे तो उस समय का इनका एक्सरे ये था जो 3 महीने पहले जब ये पहली बार हमारे पास आए थे तो इनके बोन की जो फ्रैक्चर की लाइन थी वो क्लियरली इस एक्सरे में जैसे दिखाई दे रही है कि यहाँ से हड्डी नहीं जुड़ी है और दूसरी हड्डी में भी गैप है और रॉड में भी इनके पेच भी निकाल रखे थे। ये हिल के रॉड भी इस फ्रेम में लूज हो रखी थी। बोन की कंडीशन जिस तरह की है उससे भी पता लग रहा है कि बोन में लगातार लंबे समय से मवाद की समस्या बनी रही है। बोन की कंटूरिंग बोन की लाइन से लग रहा है और जो बोन लॉस था जो अंदर जो कैनाल में रॉड लूज है वहाँ भी अंदाज़ा लग रहा है कि किसी इन्फेक्शन की शिकार है। तो इसका हमने जब सर्जरी किया तो पहली सर्जरी में हमने इनके इम्प्लांट नहीं लगाया था, केवल बोन निकाल के रॉड निकाल के जो बोन के एंड थे, जो बोन के किनारे थे, बोन के अंदर जो गंदा इन्फेक्शन था उसको पूरा क्लियर करके इसमें हमने एंटीबायोटिक की सफाई इन्फेक्शन की सफाई करके घाव सुखाने के लिए इन्फेक्शन ख़त्म करने के लिए दवाई डाले थे।
तो ये भी इनका एक्सरे जैसे पुराने जब हमारे पास सितंबर के टाइम में 23 सितंबर का उस समय का ये एक्सरे है। ये प्लास्टर पे घर चले गए थे। घर जाने के बाद प्लास्टर पे ही ये रहे और जब हमारे पास दोबारा आए थे अभी दिसंबर में 2-3 महीने बाद ये आए तो उस समय इनका एक छोटी हड्डी जुड़ गई थी। थोड़ा बोन टेढ़ी हो के छोटी हड्डी जुड़ गई। अभी दूसरे ऑपरेशन में हमने इसको टेढ़ेपन को सीधा कर दिया। अभी दोबारा जब ऑपरेशन किया हमने दोबारा से इनके ये जो छोटी हड्डी में रॉड डाले सीधा करके और ऊपर हमने बोन में कट लगा के एलिजारो का फ्रेम लगाया है। ये जैसे आप देख रहे हैं एलिजारो का फ्रेम लगाया है और अभी इसको आप बढ़ा रहे हैं जो कैप है उसको कम करने के लिए हाँ बढ़ा रहे हैं। तो ये जैसे लगातार इसको बढ़ा रहे हैं। नीचे जो शुरुआती ये गैप जैसे आपको दिख रहा है करीब 1.5 इंची का गैप है जो इसको यहाँ से कट लगा के बढ़ा रहे हैं। और ये सबसे पहला एक्सरे है, ये बाद का है और ये अभी आज की तारीख में जो कराया है उसमें ये गैप की स्थिति धीरे धीरे कम होती जा रही है और यहाँ से बोन बनती जा रही है और कुछ ही दिन में इनका ये गैप भी खत्म होने का हमें अंदाजा लग रहा है। और रेणु जी जैसे भी आप पुराना इलाज जो किए जहाँ भी चले और यहाँ इलाज जो अभी चले उसमें आपको कुछ फर्क ऐसा लगा हाँ कि सर, फर्क तो बहुत पड़ा है। जैसे वहाँ जो आपका इलाज चल रहा था वो उस तरफ नहीं जा रहा था जिस तरफ अब ये जो हमारा इलाज आपको लेके जा रहा है आप वैसा इलाज नहीं हो रहा था। दोनों में कुछ अंदाजा ऐसा लग रहा है कि वहीं रहते तो वहीं इलाज जो चलता तो वो उससे इन्फेक्शन आपका खत्म होता है या नहीं होता? नहीं होता खत्म। वो तो बता रहे थे डॉक्टर साहब फिर कि ये जो सरिया डाला था ना वो रॉड तो बोला कि इसको निकाल के और दूसरा मोटा डाल देंगे। मोटा सरिया दोबारा डालते तो इन्फेक्शन दोबारा तो हम बोले तो फिर डालेंगे तो फिर वही हाल होगा मेरा, तो तकलीफ हमारा खत्म नहीं होने वाला है। तो इसीलिए हमने आपके सरिया नहीं डाला कि इसमें तो हम वीडियो देखे ना बोन ग्राफ्ट डाला ना सरिया डाला हमने ना। हाँ इसीलिए ये एलिजारो में क्या है कि भाई रॉड नहीं डलता अंदर, मोटा लोहा नहीं जाता तो इन्फेक्शन को बचाव रखता है। और पहला जो सफाई का लेवल है वो अच्छा होना चाहिए, जो बोन को क्यूरेट करते हैं क्लीन करते हैं वो अच्छा होना चाहिए और जो दवाई हम डालें इसमें वो भी इन्फेक्शन से लड़ती है। और दूसरे डॉक्टर का भी सजेशन हमको दे रहा था पटना में, तो इसका खर्च हमको करीब 1.5 लाख रुपया बताया। तो हम बोले इतना पैसा देंगे तो इससे वहाँ तो सस्ते में हमारा काम हो जाएगा और सब आदमी से जानकारी हमको मिलता था वीडियो के माध्यम से। तो सर हम यहाँ आ गए तो उससे तो बहुत पैसों भी बच गया और समय भी हमारा वेस्ट नहीं हुआ। कहाँ कि वहाँ का जो ऑपरेशन करके गया आदमी तो वो भी तो सही नहीं हुआ, इसलिए हमने वहाँ नहीं गया। वो पटना में जो किया था वो 2 व्यक्ति है बिहार का ही था, तो वो भी सही नहीं हुआ। तो हम बोले ना वो विश्वास नहीं हो रहा है, भरोसा नहीं हो रहा है, वो सही नहीं कर पाएगा। कहाँ कि ये बहुत दिन हो गया ना, 2 साल से पार हो गया। अब जितना दिन रखेंगे उतना हमारा नुकसान ही नुकसान है। बहुत काला हो गया था, तो बहुत काला हो गया था, यहाँ से लेके काला यहाँ तक काला होता है एकदम यहाँ तक काला था। पर यहाँ से लेके यहाँ तक काला था एकदम, तो कालापन भी खत्म हो गया अभी। हमारे यहाँ इलाज के कितने दिन बाद आपका इन्फेक्शन खत्म हो गया? 15 दिन बाद। हमारे यहाँ इलाज के 15 दिन बाद इन्फेक्शन खत्म हो गया। हाँ 15 दिन बाद। और ये कालापन जो है ये धीरे धीरे कम हो रहा है कि सही हो गया अभी? हाँ कम हो रहा है, कम हो रहा है। अभी हमारा छुट्टी हो रहा है कि जब अब पूरा हो जाएगा तो 2-3 महीने के बाद फिर ले जा रहा खुलने के टाइम में फिर आना पड़ेगा। आप झारखंड में कौन से जिला से हैं? साहिबगंज जिला। अच्छा, तो यहाँ जो इलाज हुआ है आपको लग रहा है कि सही हुआ है? हाँ सही हो रहा है। इसमें बहुत आराम भी मिला है। वो वैसा तकलीफ वहाँ जब भी इलाज हुआ तो घाव मेरा कभी बंद नहीं हुआ था। 3 बार ऑपरेशन हुआ, तीनों बार में हमारा कभी घाव खत्म नहीं हुआ। और यहाँ होने के बाद यहाँ तो घाव 15 दिन के अंदर खत्म हो गया। तो अभी तक भगवान के दया से अभी तक कुछ नहीं है। अभी महीना दिन हो गया ये हमारा लिजारो लगभग 25 दिन लगभग हो गया। कोई अभी घाव सब सूख गया, अभी घाव कुछ नहीं है।
उधर तो भी ट्रीटमेंट करा के तो साला परेशान हो गया, यहाँ कटिंग वहाँ कटिंग, चारों तरफ काट कूट के पैसा भी नष्ट हुआ, समय भी गया हमारा। यहाँ आने से पहले जो आप हाँ, यहाँ आने से पहले उधर जो किए, दुमका में किए, रामपुर हाट में किए, बहुत टेंशन में थे। जो बोला वही सब किए, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं कर सका, फिर भी कर नहीं सका। तो आज रेणु जी घर जा रहे हैं, बाकी इनका फ्यूचर का अपडेट भी हम आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। और ये जो वो अभी हड्डी बढ़ा रहे हैं, तो ये घर पे जाके अपने से हड्डी बढ़ाने का काम अभी करते रहेंगे। बाकी वहाँ से फिर अपना समय समय पे एक्सरे करा के हमारे पास भेजते रहेंगे। दोस्तों, देशवार हॉस्पिटल राजस्थान के भरतपुर जिला में पड़ता है। भरतपुर जंक्शन से हॉस्पिटल की दूरी करीब 4 किलोमीटर है। भरतपुर में ये हॉस्पिटल मल्टीपर्पज़ चौराहे के पास में स्थित है। बाकी आप यहाँ आने से संबंधित किसी जानकारी या फिर यहाँ पे अपने इलाज से संबंधित किसी जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009 9305264009।